जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो। इस वीडियो में भी जो मैं बताऊंगा उसे सुन के आप अजरज में पड़ जाइएगा। अजरज में इसलिए पड़ जाइएगा कि दो ऐसे महान हस्ती, दो ऐसे शख्सियत जिन्होंने झारखंड की राजनीति को बहुत नजदीक से देखा। एक मुख्यमंत्री है तो दूसरा उप मुख्यमंत्री। एक कई एक बार मुख्यमंत्री बने तो एक ने कई एक बार खेल मंत्रालय संभाला, कई एक बार उप मुख्यमंत्री का पद संभाला और कई एक बार विधायक बने। आपको जो मैं फोटो दिखा रहा हूं ये फोटो है माननीय वर्तमान के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का, और साथ में है हमारे झारखंड के आन बान शान आजसू के सुप्रीमो, सिल्ली विधानसभा के पूर्व विधायक, पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूर्व खेल मंत्री और पता नहीं क्या क्या इनके साथ लगा हुआ है। और ये फोटो दिल्ली की है। दिल्ली ये एक हॉस्पिटल की फोटो है। अब हॉस्पिटल में ये लोग क्यों हैं? हमारे झारखंड के दिशोम गुरु कहे जाने वाले शख्सियत आदरणीय शिबू सोरेन जी का तबीयत खराब है और वो इलाज करा रहे हैं दिल्ली में। तो चलिए इस टॉपिक पे विस्तार से हम आपको कुछ बताते हैं। उसके पहले मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये ऐसे बातों को सुनने के लिए, ऐसे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल से आपको जुड़ना होगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया और भी लोग पढ़ते हैं और भी लोग समझते हैं। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो आदरणीय दिशोम गुरु इलाज करा रहे हैं रांची में, माफ कीजिएगा दिल्ली में, और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वो जल्द ही स्वस्थ होके हमारे झारखंड प्रदेश वापस लौटे। तो इसी दौरान हमारे झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूर्व खेल मंत्री और पूर्व सिल्ली विधायक हमारे दिशोम गुरु जी का हालचाल लेने के लिए वो दिल्ली पहुंचे। ये अच्छी बात है, ये होना चाहिए। एक वैचारिक संबंध सभी पार्टियों में जो होता है वो होना चाहिए। हम भी अपने सुप्रीमो से कहेंगे, आदरणीय टाइगर जयराम महतो जी से कहेंगे कि अगर उनके पास समय है तो वो जरूर आदरणीय दिशोम गुरु जी को जाके देखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि वो निश्चित तौर पे झारखंड आंदोलनकारी हैं और ऐसे नेता बहुत ही कम जन्म लेते हैं इस धरती पे। लेकिन अब मेरा जो मुद्दा है इस वीडियो में वो ये है कि आखिर ऐसी क्या परिस्थिति आन पड़ी कि झारखंड में 25 वर्षों तक शासन करने के बावजूद हमारे झारखंड में ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था और ऐसी हॉस्पिटल और ऐसी तकनीकें नहीं बन पाई कि आज भी हमारे झारखंड के प्रदेश के जो महामहिम हैं उनको इलाज कराने के लिए दिल्ली ले जाना पड़ता है। आखिर कौन सा सिस्टम दिल्ली में लगा हुआ है जो झारखंड में नहीं लग सकता है? आखिर कौन सा माइंड से वहां कोयला निकाला जाता है जिसका रॉयल्टी से वहां पे तकनीक इतनी हाई क्वालिटी की है कि झारखंड से उठ के हमारे बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े विधायक, उनको जरा सा भी तकलीफ होती है। हफीजुल हसन जी का भी ये फोटो है, इसको भी देखिए, ये भी इलाज कराने के लिए दिल्ली पहुंच जाते हैं या फिर भेलोर पहुंच जाते हैं या फिर विदेश चले जाते हैं। ऐसी कौन सी तकनीक है, ऐसा कौन सा व्यवस्था है, ऐसी कौन सी हॉस्पिटल में सुविधाएं मिलती है जो हम झारखंड में नहीं बना सकते हैं? और क्यों नहीं बना सकते हैं ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। अगर झारखंड में हमारे पास पर्याप्त धन है, झारखंड में पर्याप्त खनिज है, झारखंड में पर्याप्त संपत्तियां हैं, अनेकों ऐसे जगह है जहां से कोयला निकाल के दूसरे प्रदेश को हम लोग सुख समृद्ध कर रहे हैं। हमारे झारखंड में अनेकों ऐसे खनिज पाए जाते हैं जो दूसरे प्रदेश को शायद सपना में भी नहीं आता होगा, और दिल्ली जैसे प्रदेश को तो बिल्कुल भी नहीं आता होगा। तो क्या जो दिल्ली में सुविधा है हॉस्पिटलों की, क्या वो व्यवस्था झारखंड में नहीं हो सकती है? क्या हमारे पास पैसे की कमी है? क्या हमारे पास विवेक की कमी है? क्या हमारे पास तकनीक की कमी है? या हमारे पास सोच की कमी है? ना हमारे पास पैसे की कमी है, ना ही हमारे पास व्यवस्था की कमी है, और ना ही हमारे पास तकनीक की कमी है, और ना ही हमारे पास अच्छे डॉक्टर हो उसकी कमी है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अगर किसी चीज का कमी है तो सिर्फ और सिर्फ सोच का कमी है। हम चाहते ही नहीं है कि झारखंड में भी दिल्ली और भेलोर के तर्ज पे हॉस्पिटल बने। हम चाहते ही नहीं है कि दिल्ली और मुंबई में जो जिस तरह का पढ़ाई के लिए इंस्टीट्यूट और आपका जो बड़े बड़े कॉलेज बने हुए, बड़े बड़े संस्थान बने हुए हैं, वैसा व्यवस्था झारखंड में हो, ये हम चाहते ही नहीं है। क्यों नहीं चाहते हैं इसका भी एक प्रमुख रीजन है। जिस दिन यहाँ पे बेहतर सुविधा के लिए एक हॉस्पिटल बना दिया जाएगा, जिस दिन यहाँ पे बेहतर सुविधा के लिए एक स्कूल बना दिया जाएगा,
जिस दिन बेहतर सुविधा के लिए हर वो ब्लॉक बेहतर कर दिया जाएगा, उस दिन ये जितने विधायक के चेहरे आपको दिखते हैं, एक भी नहीं दिखेंगे। एक भी चेहरा नहीं दिखेगा आपको, सारे चेहरे बदल जाएंगे। क्यों? अगर आप शिक्षित हो जाइएगा, अगर आपके बाल बच्चे शिक्षित हो जाएंगे, अगर आपके बच्चे समझदार हो जाएंगे, तो क्या कभी ऐसे ऐसे नेता मंत्री को चुन के सांसद और विधायक बनाएंगे? बिल्कुल नहीं बनाएंगे। तो एक मात्र कारण है झारखंड में कि झारखंड के हमारे आदरणीय दिसोम गुरु को उनके ही सुपुत्र, झारखंड के वर्तमान के मुख्यमंत्री और झारखंड के कई एक बार के मुख्यमंत्री को मजबूरन दिल्ली में उनका इलाज कराना पड़ रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। अगर वो झारखंड में इलाज करा रहे होते, जो सुविधाएं उनको दिल्ली में दी जा रही है, अगर वो सुविधाएं उनको रांची के किसी हॉस्पिटल में दी जाने योग्य कोई हॉस्पिटल बनाया जाता, तो निश्चित तौर पे दिसोम गुरु से मिलने के लिए हम लोग भी जाते, हम लोग भी उनका आशीर्वाद प्राप्त करते। लेकिन झारखंड के वो लोग जो उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं, वो लोग जो उनके आशीर्वाद के ऋणी हैं, वो लोग उनके तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो दिल्ली में है। और दिल्ली सबके लिए आसान नहीं है। दिल्ली में कौन जा सकता है? जिनके पास व्यवस्था है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास पहुंच है, वही जा सकता है। तो क्या एक प्रश्न चिन्ह, एक क्वेश्चन मार्क बनता है कि क्या झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी लचर है कि यहाँ के नेता मंत्री को यहाँ इलाज नहीं कराया जा सकता है? क्या यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी लचर है कि इस व्यवस्था को छुपाने के लिए डॉक्टर इरफान अंसारी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने एक आदेश पारित कर दिया है कि हॉस्पिटल की कमियों का वीडियो आप नहीं चला सकते हैं? क्या यहाँ की व्यवस्था इतनी लचर है कि यहाँ के स्कूल में जब विजिट किया जाता है वहाँ की व्यवस्था को दिखाने के लिए, तो टीचर व्यवस्था को रोकते हैं दिखाने से कि नहीं, हम आपको दिखाने देंगे, आपको विभाग से आदेश लेटर लेके आना होगा। ये झारखंड है। इस झारखंड में सब कुछ है। इस झारखंड प्रदेश में ऐसा कोई चीज नहीं है जो नहीं है। इस झारखंड की इतनी संपत्तियां हैं कि अगर चाहे तो हर एक इंसान यहाँ का करोड़पति हो, लेकिन फिर भी झारखंडी गरीब हैं, फिर भी झारखंडी बेबस हैं दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, पंजाब में जाके खटने को। फिर भी झारखंडी लाचार हैं अन्य प्रदेशों में जाके खटने को। इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है सोच। सिर्फ और सिर्फ एक कारण है सोच। जिस दिन ये सोच पर्याप्त हो जाएगा, जिस दिन सोच बेहतर हो जाएगा, हम आपको यकीन दिलाते हैं निश्चित तौर पे कोई भी सांसद विधायक को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। निश्चित तौर पे कोई भी स्टूडेंट को दिल्ली मुंबई में जाके किसी चीज की पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। सारी चीजों की सुविधा, सारी चीजों की व्यवस्था झारखंड में हो सकती है, क्योंकि झारखंड एक समृद्ध राज्य है। झारखंड के पास में वो सारी चीजें हैं जो एक प्रदेश को चाहिए, जो दूसरे प्रदेश में नहीं होने के बावजूद वो प्रदेश डेवलप का काम कर रहा है। जैसे दिल्ली, उसके पास कुछ नहीं है, जैसे मुंबई, उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन झारखंड के पास सब कुछ है। यहाँ वो चीज है जो इन लोग कभी नहीं हासिल कर सकता है। यहाँ धरती सोना उगलती है, यहाँ की धरती जो है सोना उगलती है, और उस सोने से पूरे भारत का जो रोशनी है वो चकमकाता है। यहाँ की धरती सोना उगलती है, और यहाँ के धरती के उगले हुए सोने से पूरा भारत जगमगाता है। और यहाँ की जो व्यवस्था है वो सिर्फ और सिर्फ सोच के कारण बर्बाद है। जिस दिन ये सोच बदल जाएगा, जिस दिन हमारे सभी मूलवासी आदिवासी सही चीजों को पहचानना सीख जाएंगे, उस दिन उनके ही राज्य के बड़े नेता, उनके ही राज्य के मुख्यमंत्री के पिता, उनके ही राज्य के आंदोलनकारी दूसरे प्रदेश में जाके इलाज कराने को बेबस नहीं होंगे। आज जरूर अंदर से कहीं ना कहीं दिसोम गुरु का भी आत्मा कलपता होगा कि हमने एक ऐसे राज्य का निर्माण किया था, हमने एक ऐसे झारखंड का निर्माण किया था जहां हमारे इलाज के लिए भी व्यवस्था नहीं है, और उनके बेटे ने ये इलाज की व्यवस्था उनके लिए नहीं करा सकी, उनकी सरकार ने ये व्यवस्था नहीं करा सकी। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं दिसोम गुरु का भी आत्मा आज के समय में कलपता होगा कि हमारा सरकार होने के बावजूद हम लोग आज इस स्थिति में है कि हमको लेके लोग दिल्ली में पड़ा हुआ है। हम जल्द ही कामना करेंगे, भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे कि हमारे दिसोम गुरु जल्द ही ठीक होके झारखंड वापस लौटें, ताकि हम लोग का भी सौभाग्य प्राप्त हो, उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद प्राप्त कर सके। बाकी अपनी प्रतिक्रिया लिखिएगा इस वीडियो में। मिलते हैं किसी और टॉपिक और किसी और ज्वलंत मुद्दे के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा, और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य लिखिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद। जोहार।